रमज़ान के अंदर मैं इमरान खान साहब की रिहाई देख रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब को बाहर आते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान से आगे उनको अंदर रखने का अब कोई भी जवाज़ किसी भी किस्म का अब नहीं रह जाता। आज अलकादिर नैब ट्रायल बाकायदा तौर पे उसका आगाज़ हुआ और ये आगाज़ सुबह 11 बजे हुआ और लगातार गवाहों का सिलसिला जो है वो जारी रहा और कोर्ट टाइमिंग्स के बाद हम काम करते रहे। जज साहब के ख्वाहिशमंद थे कि आज जैसे पिछले ट्रायल्स हुए वैसे ही रात लेट नाइट तक 5 गवाह आज नैब ने बुला रखे थे अलकादिर ट्रस्ट में कि आज वो पांचों के पांचों गवाह हम एग्जामिन करें, मगर ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये लीगली पॉसिबल नहीं है। कोर्ट को मुकम्मल इमरान खान साहब की जो डिफेंस टीम है वो लगातार असिस्टेंस हर कोर्ट में देती आ रही है और आज भी हमने वो असिस्टेंस बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी दिक्कत के दी है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि किसी एक दिन की भी अगर किसी जेन्युइन वजह से कोई वकील नहीं आ पाता तो उसको फ़ौरन रास्ते से हटाकर उसकी जगह एक पैटर्न और एक ट्रेंड सेट हो गया है किसी और वकील को डिफेंस काउंसिल को अपॉइंट कर देना। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की अपील्स जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सब अपील्स उनकी निकल चुकी हैं और सब अपील्स पे समाअत शुरू है, चाहे वो तोशा खाना की अपील हो, चाहे वो साइफर की अपील हो। आने वाले पीर को मंडे वाले दिन इद्दत और निकाह की अपील भी उनकी समाअत के लिए बिल्कुल तैयार है। साइफर केस बाकायदा तौर पे उसका आगाज़ हो चुका है और साइफर केस तकरीबन 1.5 घंटा आर्ग्यू हुआ और उस 1.5 घंटे में बहुत सारे ऐसे नुक्स थे, बहुत सारे ऐसे फ्लॉज थे जो कि बेंच ने नोट किए। अब साइफर केस इस पीर के लिए दोबारा फिक्स्ड है, साथ ही साथ में तोशा खाना भी फिक्स्ड है, साथ ही साथ में इद्दत और निकाह भी फिक्स्ड है। ये तीनों केसेस जिस तेज़ रफ्तारी से कंक्लूड हुए उन्हीं तेज़ी से इनकी अपील्स भी बिल्कुल तैयार हैं सुने जाने के लिए। मुझसे पूछा एक दो मीडिया वालों ने, मेरे भाइयों ने 2 दिन पहले, कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब की अपील्स इतनी जल्दी कैसे लग गई। तो मैंने उन्हें कहा कि ये केसेस इतने कंट्रोवर्शियल हो गए, इन केसेस ने इतनी तवज्जो हासिल कर ली, ये केसेस इतनी स्पीड में, इतनी पेस में, इतनी हेस्ट में ये डिसाइड हो गए कि इट इज़ ओनली रीजनेबल एंड ओनली फेयर कि अगर हाई कोर्ट भी उसी तेज़ी से इन अपील्स को सुने और उन्हीं तेज़ी से ये भी देखे कि इनके अंदर क्या क्रिमिनलिटी है। साइफर का केस पहला केस होगा कि क्या इमरान खान साहब ने, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी की है अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, कोई ऐसा काम किया है, किसी फॉरेन पावर के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। ये तमाम चीज़ें इस आने वाले पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फाजिल जजेस देखेंगे। जो अंजाम साइफर के मुकदमे का होगा, चाहे वो सज़ा हो चाहे वो जज़ा हो, वही आप देखेंगे कि वही मुकद्दर बाकी सारे केसेस का होगा, क्योंकि उसी पैटर्न पे और उसी लाइन पर तमाम केसेस कंक्लूड हुए। हम बहुत पुरुमीद हैं कि ये तमाम केसेस ये अपनी नौयत के मखसूस केसेस हैं। इससे पहले कभी भी इन मुकदमात पे, इन इस किस्म के इल्ज़ामात पे कभी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस नहीं हुई। मिसाल के तौर पे अलकादिर केस जिसमें से हम बाहर आ रहे हैं, ये करप्शन के लिए है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, ये मिसयूज़ ऑफ पावर के लिए, ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के लिए, ये किसी ट्रस्ट के लिए नहीं है। एडमिटेडली 1 रुपया भी इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट में नहीं आया, 1 रुपया भी उनकी मिसेस के अकाउंट में नहीं आया। सो नैब की सारी प्रोसिक्यूशन से डिसऑनेस्टी होती है, वो रॉन्गफुल गेन होता है, वो रॉन्गफुल लॉस होता है। सो ना कोई रॉन्गफुल गेन हुआ, ना कोई रॉन्गफुल लॉस हुआ। एक पैसा भी उनका लेना या उनके पास आना या उनके अकाउंट क्रेडिट होना में वो साबित नहीं हुआ। तो ये भी बड़ी इलॉजिकल सी प्रोसिक्यूशन है। जैसे कि पहली प्रोसिक्यूशंस हुई वन ऑफ इट्स काइंड, फॉरेन फंडिंग देख लें, फॉरेन फंडिंग के ऊपर कभी किसी पार्टी की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। FIA ने 3 मुकदमे दे दिए। इमरान खान साहब की एक तकरीर के ऊपर जज ज़ेबा वाले वाक़े पर दहशतगर्दी लग गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो तोड़ दी। उसके बाद साइफर का एक अनोखा और यूनिक मुकदमा जो है वो चलाया जाता है।
उसके बाद इद्दत और निकाह जैसा केस जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ वो चलाया जाता है। सो आप ये देखेंगे कि अब टाइम आ गया है कि इमरान खान साहब के तमाम केसेस, जिस केस से हम अभी आ रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन के पास आखिरी पत्ता रह गया था, ये आखिरी कार्ड रह गया था जिसको उन्होंने खेल लिया है। हम चाहते हैं जहाँ इतने केसेस आपने कंक्लूड कर लिए हैं, सजाएं दे दी हैं, इसमें भी जो आप करना चाहते हैं आप वो भी कर लें, ताकि एक ही दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम केसेस का जायज़ा ले ले कि किस इल्ज़ाम में सब्सटेंस है, किस एलिगेशन में वेट है। तो उसके मुताबिक ये फ़ैसले अब होने जा रहे हैं एक हफ़्ते में। मैं उम्मीद करता हूँ इन दी एंड कि रमज़ान के अंदर मैं इमरान खान साहब की रिहाई देख रहा हूँ, मैं इमरान खान साहब को बाहर आते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि रमज़ान से आगे उनको अंदर रखने का अब कोई भी जवाज़ किसी भी किस्म का अब नहीं रह जाता, स्पेशली जबकि इन तमाम केसेस का मकसद सबको मालूम है, उसका पॉलिटिकल एंगल था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। वो काम भी मुकम्मल हो गया, हलफ भी ले लिए लोगों ने, वज़ीर आज़म भी बन गए, वज़ीर आला भी बन गए। सो अब खान साहब को जेल में रखना, उनकी मिसेस को जेल में रखना, ये बिल्कुल बेमानी एक्सरसाइज लग रही है, क्योंकि इन क्रिमिनल केसेस के पल्ले कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने लीडर इमरान खान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए मुशीर नामज़द किया है और आज मेरी बाकायदा नोटिफिकेशन हुई है। खान साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह हम जो हमारा मकसद है रियासती मदीना वाला, हम आवाम के फलाह के लिए काम करेंगे और सबसे पहले हम खैबर पख्तूनख्वा में तमाम जो पनागाहें हैं, तमाम लंगर खाने हैं वो खोल रहे हैं और जो आवाम के लिए, आवाम के फलाह बहबूद के लिए वो हमारी प्रायोरिटी होगी और इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा को हम एक रोल मॉडल सूबा बनाएंगे और जो हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है उसको रिवर्स करा के इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरे मुल्क पे इमरान खान की हुकूमत होगी, जिसकी शुरुआत आज हो गई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उस पर स्टे दे दिया है। बाकी बातें ब्रेस सेफ साफ करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। बस मशाल साहिबा ने बात की, एक तो समाअत थी, इन तो सारा दिन अदालत में रहे, और दूसरा अहम इशू आज खैबर पख्तूनख्वा से ये दो खबरें हैं। एक तो नई काबीना का नोटिफिकेशन हो गया है और इंशाल्लाह वो काबीना जो है भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा करेगी। बाकी ये जो रिज़र्व सीटों वाला मसला है, इस पर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से तो एक अच्छी खबर आई है, लेकिन इंशाल्लाह हमें यकीन है कि ये बारिश का पहला कतरा होगा। आइंदा आने वाले वक्त में दीगर सूबे जो हैं उनमें भी रिज़र्व सीट्स पर बात होगी और इंशाल्लाह हमारे हक़ में ही फ़ैसला आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक आईनी तकाज़ा है कि तमाम पार्टीज़ में जो उनका हक़ बनता है उनको रिज़र्व सीट्स दी जाएँ। और ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है, ये आईन, कानून और पार्लिमानी जमहूरी रिवायात की सरासर नफ़ी है और ख़िलाफ़ वर्जी है, और हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं। और इंशाल्लाह आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो बाकी सूबों में रिज़र्व सीट्स के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे।